अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 26 जुलाई 2024 शाम के हिसाब से आज 19 मुहर्रम 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फिलिस्तीन हामी मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की रिहायशगाह के एक होटल में कीड़े छोड़ दिए। मोदी ने कारगिल के शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। दिल्ली में तूफानी बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील, आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश। केसीआर ने कहा कांग्रेस हुकूमत का बजट मंसूबों से आरी है। सोने की कीमत में कमी का रुझान बरकरार, शोरूम्स में खरीदारों का है हुजूम। तो नाज़रीन, सुर्खियां आपने देखी, अब डालते हैं खबरों की तफसील की जानिब एक नजर। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में हजारों फिलिस्तीनी हामियों ने जंगबंदी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता रोज इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के रिहायशी होटल में कीड़े छोड़ दिए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने कांग्रेस से खिताब से कबल नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और जंगबंदी और नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फिलिस्तीनी परचम, बाएं बाजू के नारों के और बाइबल की आयत दर्ज हुए प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर असना एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुबीना तौर पर इस होटल में कीड़े छोड़े जहां इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अपने दौरे अमेरिका के दौरान क़याम पजीर थे। रूस की मारूफ तरीन खातून बाइकर तुर्किया में मोटरसाइकिल हादसे में जिंदगी की बाजी हार गई। मीडिया के मुताबिक रूसी सोशल मीडिया की मशहूर और मारूफ बाइकर 38 साला तेतियाना ओजोलिना तुर्किया में तेज मोटरसाइकिल चला रही थी। इस दौरान उनकी टक्कर ट्रक से हो गई। तुर्किश मीडिया इस हवाले से कहना है कि मोटरसाइकिल रूसी सोशल मीडिया के कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसके सबब हादसा रौनुमा हुआ। हादसे की फौरी बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई। मुकामी मीडिया का कहना है कि रूसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाइकर के हादसे की जगह पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। उनका एक 13 साला बेटा भी है जो सदमे से दो-चार है। तहकीकाती इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रूसी सोशल मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है जो इनकी मौत की खबर मिलने पर अफसरदा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस के 25वें सालगिरह में शिरकत के लिए 26 जुलाई को लद्दाख में वजीर आजम सबसे पहले द्रास पहुंचे और शुहदा को सलामी दी। इससे कबल लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिटायर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने वजीर आजम के दौरे के हवाले से की गई तैयारियों का जायजा लिया था। हिंदुस्तान ने 1999 में पाकिस्तान के साथ जंग जीती थी। हिंदुस्तान की जीत की सिल्वर जुबली के मौके पर कारगिल जिले के द्रास में 24 से 26 जुलाई तक एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर PM मोदी कारगिल और मेमोरियल पहुंचे और कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह की याद में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली के अहम इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जुमे की सुबह से ही दारुल हुकूमत के कई इलाकों में दरमियानी से भारी बारिश देखी गई। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिश हुई, जिसके नतीजे में अमलन पूरा शहर पानी में डूब गया। मौसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तमाम बड़ी सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जगह जगह ट्रैफिक जाम होने से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कायदे अपोजिशन केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत के पहले मुकम्मल बजट को मंसूबों से आरी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर के जरिए अवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। बजट में इन वादों के लिए फंड्स मुख्तिस न करते हुए उनके अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। बजट मजमूई तौर पर मायूस कुन है। समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया गया है। BRS पार्टी खामोश नहीं रहेगी। बहैसियत कायदे अपोजिशन
केसीआर पहली मर्तबा असेंबली को पहुंचे। बजट की पेशकशी के बाद मीडिया पॉइंट पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि बजट मंसूबों पर मुश्तमिल होता है। हुकूमत की आमदनी और अखराजात और दीगर अमूर को मद्देनजर रखकर तैयार किया जाता है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जो बजट तैयार किया गया है वो मंसूबों से आरी है। रियासती वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की बजट तकरीर सियासी तकरीर लग रही थी। ये मुखालिफ किसान बजट है। मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी के रुझानात देखे जा रहे हैं। बजट के बाद मुकामी मार्केट में 10 ग्राम सोने की कीमत में तकरीबन 5,000 रुपये तक की कमी हो गई है। जर धात की कीमत में कमी के बाद खरीदारों में जोश देखा जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों का सीजन होने की वजह से सोने की खरीदारी उरूज पर है। माहिरीन का कहना है कि सोने की कीमत भारी कमी के पेश नज़र सोने में सरमायाकारी में इजाफे का इम्कान है। बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी 15% से कम कर 6% कर दी गई है। बजट के बाद से अब तक 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,000 रुपये तक कमी हुई है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने खातून सब रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वारंगल जिले के परकाल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की सब रजिस्ट्रार सुनीता को एसीबी के अहदेदारों ने 2 भाइयों से मुतालिक सेल एंड गिफ्ट डीड की एक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए 80,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। एक खानगी डॉक्यूमेंट राइटर नरेश के तवस्सुत से खातून सब रजिस्ट्रार सुनीता ने यह रकम हासिल कर रही थी कि एसीबी के अहदेदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा दरमियानी शख्स नरेश को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में रियू पार्टी मनाई जा रही थी, जहां पुलिस ने दावा कर दिया। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स ने माधापुर के अपार्टमेंट क्लाउड 9 होम्स में 4 जुमे की रात छापा मारा, जहां से 14 मर्द और 6 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि रियल एस्टेट ताजिर नागराज यादव, जो बेगमपेट का रहने वाला बताया गया है, उसने अपनी सालगिरह मनाने के लिए माधापुर में रियू पार्टी मुनक्किद की थी। इस पार्टी के लिए बैरून मुल्क की शराब मंगाई गई थी, जबकि गोवा से ड्रग्स भी मंगवाए गए थे। पुलिस को जैसे ही इस पार्टी की इत्तला मिली, उसने धावा किया और वहां से 1 ग्राम कोकीन, 2 ग्राम MDA और दीगर मंशियात को जब्त कर लिया। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में एक तेज रफ्तार कार बरखी पोल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जान बहक हो गए। उनकी शिनाख्त पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टे के रहने वालों की हैसियत से हुई है। हादसे में मजीद 3 नौजवान भी जख्मी हो चुके हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बंडलागुड़ा के राजीव गांधी नगर से ताल्लुक रखने वाले 5 दोस्त 4 जुमे की रात देर गए शवरमा खाने के लिए चंपापेट कार के जरिए रवाना हुए थे। वापसी के दरमियान उनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बरखी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मोहम्मद अदनान और सुफियान की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 3 जख्मी बताए गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते एक बार फिर सुर्खियों पर एक नजर। फिलिस्तीन हामी मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की रिहायशगाह के एक होटल में कीड़े छोड़ दिए। मोदी ने कारगिल के शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। दिल्ली में तूफानी बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील, आइंदा 2 दिन तक शदीद बारिश। केसीआर ने कहा कांग्रेस हुकूमत का बजट मंसूबों से आरी है। सोने की कीमत में कमी का रुझान बरकरार, शोरूम्स में खरीदारों का है हुजूम।